डंपिंग यार्ड जो होता है जहाँ पर कचरा फेंका जाता है, डंपिंग यार्ड के बगल में वो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहता था। उनका एक बड़ा बेटा उस अपने दोस्त के घर सोने गया था, इसीलिए वो बच गया और परिवार के 7 लोग जल कर मर गए। हैदराबाद में भी यही हुआ था, उसके बाद तेलंगाना में भी यही हुआ था और ऐसे ही किसी केमिकल फैक्ट्री में, किसी कबाड़ के गोदाम में आग लगती है और बिहारी झुलस कर मर जाते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि पलायन का दर्द हमारे मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं समझ में आता है। वो जो लोग लुधियाना में थे वो मर गए, उसका जिम्मेदार कौन है? बिहार हर मायने में पीछे क्यों है? बिहार के लोग हर राज्य में जाकर काम क्यों करते हैं? बिहार का आदमी पैदा बिहार में होता है, नौकरी अलग करता है, पढ़ाई अलग करता है और मर भी वही जाता है, ऐसा क्यों है? जब पूरा परिवार झुलस कर मर जाता है तब हमारे मुख्यमंत्री जी को, बिहार के नेताओं को और बिहार के मंत्रियों को ये याद आता है कि वो लोग बिहार के रहने वाले थे और उनको 1-1 लाख रुपया दे दिया जाए। बीते 30 दिनों में बिहार के लमसम 21 लोग मर गए हैं। आप बिहार के 21 लोग के मरने की घटना से बिल्कुल दुखी मत होइए, क्योंकि बिहार का लोग पंजाब में, दिल्ली में, चेन्नई में, हरियाणा में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, दिल्ली में मरते रहता है। सरकार जब 17 सालों से यहाँ पर काबिज है तो आपने ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं निकाला कि आपका लोग वहां से यहाँ आकर काम कर सके, कि उनका लाश बिहार के उनके गांव में पहुंच जाए। लेकिन उसके बाद अगर हम यही सवाल पूछ दें कि उनका पूरा खड़ा शरीर आप क्यों नहीं ला पाए, तो क्या हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता जवाब दे पाएंगे? ये अने मार्ग है। अने मार्ग यानी कि 50 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री जी का आवास है और हम जब पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसी एरिया में आकर घूमते हैं। आज हम आपको बताने आए हैं, बताने ये कि जब कल लुधियाना में 7 लोग जलकर मर गए तो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुआ ये कि आज हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। कहा गया है कि जो लोग लुधियाना में जलकर मर गए उन लोगों के निकटतम परिजन को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। सवाल ये है कि निकटतम परिजन को 1 लाख रुपया क्यों देना है आपको? जब पूरा परिवार झुलस कर मर जाता है तब हमारे मुख्यमंत्री जी को, बिहार के नेताओं को और बिहार के मंत्रियों को ये याद आता है कि वो लोग बिहार के रहने वाले थे और उनको 1-1 लाख रुपया दे दिया जाए। जब परिवार का कोई बचा ही नहीं है तो 1 लाख रुपया देकर क्या होगा, ये हमको समझ से बाहर है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। कैमरा घुमाकर घनश्याम पूरा दिखा दो और उसके बाद आपको हम यहाँ खड़े खड़े एक कहानी सुनाएंगे। कहानी यह है कि बीते 30 दिनों में बिहार के लमसम 21 लोग मर गए हैं। आप बिहार के 21 लोग के मरने की घटना से बिल्कुल दुखी मत होइए, क्योंकि बिहार का लोग पंजाब में, दिल्ली में, चेन्नई में, हरियाणा में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, दिल्ली में मरते रहता है। कहीं आग लगती है, आप जाकर पता कर लीजिए कि मरने वाला कौन है, तो वो बिहारी होता है। आप जाकर इस बात का तहकीकात करिए कि कोई C ग्रेड काम करने वाला अन्य राज्य में कौन है, तो वो बिहारी होता है। और उसके बाद जब मर गए वो लोग तो इस बात का फरमान आया कि उन लोगों के निकटतम परिजन को, मतलब जो सबसे करीबी परिजन है, उसको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम नीतीश जी से सवाल पूछने आ गए। नीतीश जी से पहला सवाल हम यही पूछना चाहते हैं कि हुजूर, वो आदमी, उसका परिवार 20 साल से पंजाब के लुधियाना में रहकर झुग्गी झोपड़ी में काम कर रहा था, कबाड़ बिन रहा था, कबाड़ का काम कर रहा था, और आपकी सरकार जब 17 सालों से यहाँ पर काबिज है तो आपने ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं निकाला कि आपका लोग वहां से यहाँ आकर काम कर सके? कल तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पर एक बहुत शानदार पोस्ट लिखा है जिसका विश्लेषण करके हम यहाँ आकर अभी खड़े हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि पलायन का दर्द हमारे मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं समझ में आता है। वो जो लोग लुधियाना में थे वो मर गए, उसका जिम्मेदार कौन है? और जिन लोगों को मार दिया गया हमारे मुख्यमंत्री जी के गलती के चलते, क्योंकि जो आदमी 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, अगर वो आदमी यहाँ पर अपने लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहा है तो आप सोचिए कि बिहार का विकास कैसे होगा। हम यहाँ कड़कड़ी धूप में खड़ा होकर इसीलिए चिल्ला रहे हैं ताकि आप तक ये बात पहुंच सके कि सरकार ने कहा है कि उन लोगों के लाशों को विभाग लाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका लाश बिहार के उनके गांव में पहुंच जाए। लेकिन उसके बाद अगर हम यही सवाल पूछ दें कि उनका पूरा खड़ा शरीर आप क्यों नहीं ला पाए, तो क्या हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता जवाब दे पाएंगे? क्या वो इस बात की गवाही दे पाएंगे कि वो लोग क्यों मर गए? क्या इस बात पर बिहार की सरकार कोई एक्शन लेगी कि पलायन यहां से क्यों हो रहा है? क्या कोई ये बताएगा कि हैदराबाद कि मजदूर क्यों मर गए थे? क्या कोई ये हमको समझाएगा कि कहीं पर भी आग लगता है, किसी केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाता है तो कोई लोग क्यों मर जाता है? ये जो पूरा रोड है ना, इसको कहता है पटना का पॉश इलाका। इस पटना के पॉश इलाके में आकर आपको ये मालूम पड़ेगा कि पटना कितना खूबसूरत है। और उसके बाद जब लुधियाना का एक परिवार
अब उस परिवार के बारे में सुनिए। डंपिंग यार्ड जो होता है जहाँ पर कचरा फेंका जाता है, डंपिंग यार्ड के बगल में वो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहता था। उनका एक बड़ा बेटा उस अपने अपने दोस्त के घर सोने गया था, इसीलिए वो बच गया और परिवार के 7 लोग जल कर मर गए। हैदराबाद में भी यही हुआ था, उसके बाद तेलंगाना में भी यही हुआ था और ऐसे ही किसी केमिकल फैक्ट्री में, किसी कबाड़ के गोदाम में आग लगती है और बिहारी झुलस कर मर जाते हैं। हर सोमवार को मुख्यमंत्री जी जनता का दरबार लगाते हैं, वहां जनता आकर उनसे सवाल पूछती है और हम जनता हैं और उनसे ये पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आखिर जो लोग मरे हैं उनके लाश को लाने का इंतजाम आपका विभाग तो कर रही है, लेकिन उनको जिंदा लाने का इंतजाम आप काहे नहीं कर पाए? काहे नहीं बिहार में नौकरी मिल गया? काहे नहीं उन लोगों को सब कुछ संपन्नता से इसी धरती पर मिल गया कि उन लोगों को जाने का जरूरत नहीं पड़ता? लेकिन इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं बनता है। यहीं 50 मीटर दूरी पर हमारे नीतीश कुमार जी का आवास है और नीतीश कुमार जी अपने आवास पर बैठकर अभी क्या कर रहे होंगे ये हमको नहीं पता है। हो सकता है कि वो पता कर रहे होंगे कि दारू को रोकने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। हो सकता है वो ये सोच रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन से तो मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कुछ ऐसा बेहतर काम करते हैं जिससे मजा और आ जाए। लेकिन हमको ये पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि विभाग जो है आपका वो उनके लाशों को लाने का काम करेगा, लेकिन आप मुख्यमंत्री जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी मिल जाए? बिहार हर मायने में पीछे क्यों है? बिहार के लोग हर राज्य में जाकर काम क्यों करते हैं? बिहार का आदमी पैदा बिहार में होता है, नौकरी अलग करता है, पढ़ाई अलग करता है और मर भी वही जाता है, ऐसा क्यों है? और लुधियाना के वो लोग जो मर गए उनके प्रति आपकी संवेदनाएं इतनी है कि आपने ये अनाउंस किया है कि आप उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा देंगे उनके निकटतम परिजनों को। अरे सर, जिसका पूरा परिवार मर गया उसको 1 लाख रुपया देकर आप क्या कर लेंगे? उसके 1 लाख रुपया से क्या उसका जीवन चलेगा? क्या उस 1 लाख रुपए से उसका परिवार का भरण पोषण हो पाएगा? आपको गलत लग रहा होगा, उसका परिवार तो है ही नहीं है। जानते हैं सर, 7 आदमी, पूरा परिवार नष्ट हो चुका है। कहा जा रहा था कि उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, वो आदमी घर आने वाला था। डंपिंग यार्ड के बगल में एक बिहारी झुग्गी बनाकर रह रहा है और हम लोगों को शर्म नहीं आ रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और नहीं हो सकती है। आंख से पानी आ रहा है, इतना धूप है, लेकिन उस धूप में आकर चिल्लाना इसलिए जरूरी है ताकि बिहार को यह मालूम चल सके कि हमारे मुख्यमंत्री ने 17 वर्षों में सिर्फ हमें ठगने का काम किया है। अगर उनके पास हमारे लिए भावना होती और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहते कि बिहार सच में विकसित हो जाए तो कम से कम ऐसा नहीं होता। और हमारा बिहार हर रोज मरता है, हर रोज तड़पता है और उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। बाकी आप ये तस्वीरें देखते रहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी पर गर्व करते रहिए और गर्व करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ हमें ठगा है, सिर्फ हमें छला है और वो लोग जो लुधियाना में मर गए उनको देखने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। बाकी ये पूरा जो एरिया है, इधर जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं, चिल्लाते हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आवास पर दारू के सॉल्यूशन के अलावा कोई और भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हम यहाँ आकर जितना बोलना था बोल लिए। बाकी आप सोचिएगा कि किसी एक परिवार का घर क्या किसी 1 लाख के मुआवजे से चल पाएगा? और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई प्रावधान क्यों नहीं करते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिल जाए? बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है तो घूम घूम कर चिल्ला लेते हैं ताकि सरकारों को यह एहसास हो सके कि वो लोग कितना घटिया काम कर रहे हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरा के पीछे घनश्याम है। बहुत बहुत धन्यवाद।